हेलो बच्चों, आज हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें मेनली हम क्या करेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनमें फिशेस में, इन सब में किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, उनमें हार्ट किस तरीके से पाया जाता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे। सबसे मेन जो पहला पार्ट है वो है आपका हार्ट, सेकेंड है आपकी ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज़ ब्लड। तो ये 3 मेजर पार्ट हैं, इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि ये मसल से बना हुआ ऑर्गन है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो कौन सी लेयर से हुआ है? मेसोडर्मल। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा कि 3 तरह की लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो जो आपका हार्ट है वो कौन सी लेयर से मिलकर बना है? वो आपका मेसोडर्मल लेयर से मिलकर बना है। अब इसकी बात करते हैं लोकेशन की, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो आपके दोनों लंग्स के बीच में जो थोरेसिक कैविटी होती है वहाँ पर पाया जाता है, और ये थोड़ा सा किसकी तरफ झुका होता है? लेफ़्ट साइड, यानी कि ये स्लाइटली टिल्ड होता है। कौन सी साइड? लेफ़्ट साइड। तो लोकेशन हमें पता चल गई, इसका ओरिजिन हमें पता चल गया। अब हम इसके साइज़ की बात करते हैं। तो इसका जो साइज़ है वो आपकी एक फिस्ट के बराबर होता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब कि क्योंकि ये जो हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो ये एक सॉफ्ट ऑर्गन है, तो इसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होगी। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों तरफ डबल लेयर एक मेम्ब्रेन होती है, और उस डबल लेयर मेम्ब्रेन का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। तो ये जो पेरिकार्डियम है ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस एक बैग की तरह काम करती है, और इस बैग के अंदर इनकी जो दोनों लेयर हैं इनके बीच का जो खाली स्पेस है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब हम मेन बात करेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि इस हार्ट को मान लो आपने 4 हिस्सों में बांट दिया, तो इसके जो 2 ऊपर हिस्से होंगे और 2 नीचे हिस्से होंगे। तो जो अपर पार्ट है उस अपर पार्ट को बोला जाता है एटीरिया, एंड जो लोअर पार्ट है उसको बोला जाता है वेंट्रिकल। ये जो एटीरिया है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, कि ये कौन सी साइड है, लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है। तो लेफ़्ट एटीरिया एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। सेम ऐसे ही जो आपका राइट साइड है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो अपर पोर्शन है उसको राइट एटीरिया बोल देंगे, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोल देंगे? राइट वेंट्रिकल। अब हमें इतना तो समझ आ गया कि हार्ट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसका मतलब हार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो यानी कि इन जो एटीरिया है, वेंट्रिकल है, या लेफ़्ट एटीरियम है, राइट एटीरियम है, इन सब के बीच में सेपरेशन है। तो इन सब के बीच में जो सेपरेशन है वो किसी ना किसी वाल्स के थ्रू होगी। तो इनमें सेपरेशन वाल्स के थ्रू होती है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हमने एटीरिया बोला है, उस एटीरिया में उन दोनों एटीरिया को लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड जो एटीरिया है इनको सेपरेट करने के लिए जो इनके बीच में लेयर या वाल्व पाई जाती है उस लेयर को बोला जाता है इंटर एटीरियल वाल्व या इंटर एटीरियल सेप्टम। तो ये जो इंटर एटीरियल सेप्टम है, तो इंटर मतलब बीच में, एटीरियल मतलब एटीरिया के बीच में, तो वो लेयर जो 2 एटीरिया को सेपरेट कर रही है उसको हम बोलेंगे इंटर एटीरियल सेप्टम। सेम ऐसा ही
जो दो वेंट्रिकल को सेपरेट करेगी उसको हम क्या बोल देंगे, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। फिर आता है क्या, अब हमने एटीरिया को सेपरेट कर दिया, वेंट्रिकल को सेपरेट कर दिया। अब ये कि एटीरियम और वेंट्रिकल के बीच में भी कोई ना कोई सेपरेशन होगी, तो एटीरियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सेपरेशन होती है, जो सेप्टम पाया जाता है, उसको बोला जाता है एटीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे कि हाफ पोर्शन जो है वो कौन से कलर का है, ब्लू कलर का। तो ये जो ब्लू कलर है वो किसके लिए शो किया गया है, वो शो किया गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। और जो दूसरा हाफ पोर्शन है वो कैसा शो किया गया है, वो शो किया गया है रेड कलर। रेड कलर किसको शो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है। तो यहाँ पर अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम इसके बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो हमें इसका पता है कि हार्ट के हमने 4 पार्ट्स किए हैं, उनको सेपरेशन दिखा दी। तो जब एटीरियम है वो वेंट्रिकल से कनेक्ट भी होगा, तो कनेक्शन के लिए उनके बीच में क्या होगा, कोई ना कोई वाल्व भी लगा होगा। तो जो लेफ्ट एटीरियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में भी क्या होता है, एक वाल्व लगा होता है जो ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करता है। उस वाल्व को क्या बोला जाता है, उस वाल्व को बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व, या फिर इसको बोला जाता है मिट्रल वाल्व। ठीक वैसे ही जो आपका राइट साइड में भी एक वाल्व लगा होता है, तो जो आपके राइट एटीरियम और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करेगा, तो उस वाल्व को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये जो वाल्व होता है राइट एटीरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये किसका बना हुआ है, ये 3 मस्कुलर फ्लैप का बना होता है, तो इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही हमने अभी पढ़ा है कि लेफ्ट एटीरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू होता है। अब हमें बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब इसके फंक्शनिंग की बात करते हैं कि ये इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमें पता है कि लंग्स के पास क्या अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो जो लंग्स के पास ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से कहाँ पर लेकर आया जाएगा, हार्ट के पास लेकर आया जाएगा। फिर वहाँ पर क्या किया जाएगा, उस को कहाँ पर छोड़ा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एटीरियम में छोड़ा जाएगा। जब लेफ्ट एटीरियम पूरी तरह से भर जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल पर प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, लेफ्ट एटीरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाइकस्पिड वाल्व है वो ओपन हो जाएंगे, और उनके ओपन होने के कारण जो ब्लड है वो लेफ्ट एटीरियम से किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक वैसे ही अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरह से भर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ब्लड कहाँ जाएगा, तो उसके बाद जो ब्लड है वो लेफ्ट एटीरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जब पूरी तरह से भर जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में एक ओर्टा नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो उस ओर्टा नाम के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ सेमी लूनार वाल्व लगे होंगे, और वो वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जब वो वाल्व पर प्रेशर पड़ेगा, वो ओपन होंगे, तो वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा। ठीक ऐसा ही सेम प्रोसेस किस में चल रहा है, साथ के साथ राइट साइड। जो राइट साइड है हार्ट की, जिसको आप राइट एटीरियम और राइट वेंट्रिकल बोल रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो एंटर होगा किसमें, राइट एटीरियम में। राइट एटीरियम जब पूरी तरह से फिल हो जाएगा तो वो प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण कौन सा वाल्व ओपन होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो ब्लड की मूवमेंट कहाँ होगी, नीचे की तरफ, कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। अब जब राइट वेंट्रिकल भी भर जाएगा तो ठीक वैसे जैसे हमने पढ़ा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, ओल्टा, तो ठीक वैसा ही राइट वेंट्रिकल में क्या है, राइट वेंट्रिकल में है पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये जो पल्मोनरीज आर्टरीज हैं ये ओपन हो जाएंगी, इनके ऊपर प्रेशर लगेगा, तो इसके अंदर जो सेमी लूनार वाल्व्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे,
ओपन हो जाएंगे और उनके ओपन होने के कारण डायरेक्टली वो जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो उस ब्लड को कहाँ पर ले जाएगी, लंग्स के पास। ये कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास पहुँचाया जाएगा और वहाँ से फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो वाल्व हैं ये काम क्या कर रहे हैं, इनका होना क्यों ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता। ये एक तरह से फिक्स करते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करे। इसलिए जो ये वाल्व हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो पूरा हार्ट है, क्योंकि वो एक मस्कुलर ऑर्गन्स है, तो जो हार्ट है हमारा वो एक स्पेशल टाइप की मसल से मिलकर बना होता है और उन मसल्स को बोला जाता है कार्डियक मसल्स। ये जो मसल्स हैं ये हमारे पूरे हार्ट में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो ये वाल्स होती हैं वेंट्रिकल्स की, वो थोड़ी थिक होती हैं आर्टेरिया की कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल है उनको ब्लड को सप्लाई हार्ट से आगे डिफरेंट ऑर्गन में सप्लाई करना है। जैसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो उनके पास वेंट्रिकल के पास पहुंचा है वो उनको पूरी बॉडी में सप्लाई करवाना है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके पास आया है उसको उनको कहाँ पहुंचाना है, लंग्स के पास। तो इसलिए उनकी जो वाल्स होती हैं वो मच थिकर होती हैं, किसके कंपैरिजन में, आर्टेरिया के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर ये जो कार्डियक मसल्स हैं इनमें कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है नोडल टिश्यू। ये हार्ट के अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ठीक ऐसा ही नोडल टिश्यू का जो एक पैच है वो राइट अपर कॉर्नर, राइट एटीरियम, जो आपको ये ऊपर राइट एटीरियम दिखाई दे रहा है, इसके सबसे ऊपर वाले राइट पार्ट पर एक नोडल टिश्यू का एक पैच पाया जाता है जिसको बोला जाता है SAN, साइनो एटीरियल नोड। और दूसरा जो पैच है वो इसी राइट एटीरियम के लोअर साइड पर पाया जाता है और उसको बोला जाता है एटीरियो वेंट्रिकुलर नोड। तो दो नोड हमने यहाँ पर पढ़े हैं जो किस में पाए जा रहे हैं, आपके राइट एटीरियम में। राइट एटीरियम कौन सा ब्लड रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर अब ये जो SAN है, साइनो एटीरियल नोड है, या जो एटीरियो वेंट्रिकल नोड है, इनका काम क्या है। जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हार्ट है उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका है SAN, साइनो एटीरियल नोड। ये काम क्या करता है, इनमें कुछ मसल्स होती हैं, वो मसल्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और उन्हीं की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड नीचे की तरफ फ्लो करता है, जो ब्लड की मूवमेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आगे एटीरियो वेंट्रिकुलर नोड्स हैं वहाँ से कुछ बंडल्स ऑफ नोडल फाइबर्स जो होते हैं वो लगातार नीचे की तरफ एटीरियो वेंट्रिकल सेप्टा के साथ साथ नीचे की तरफ मूव करते हैं और आगे जाकर ये राइट एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर जब ये जो ब्रांचेस होती हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल की, इनमें कुछ माइन्यूट, बिल्कुल बारीक बारीक फाइबर्स पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलर सेप्टा के दोनों साइड जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पुरकिंज फाइबर। और यही जो पुरकिंज फाइबर हैं जब आगे लेफ्ट और साइड में राइट साइड में डिवाइड हो जाते हैं राइट बंडल्स में, तो इनका नाम क्या दे दिया जाता है, बंडल ऑफ हिज। अब ये जो SAN है ये कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा उसी बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, अपने आप एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करता रहता है। तो इस जितने नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करेगा SAN, वही आपकी क्या बनाती है, हार्ट बीट। यानी कि ये 1 मिनट में 70 से 75 टाइम्स क्या जनरेट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल। और वही आपकी 70 to 75 जो नॉर्मल है वो